कानपुर में इरफान सोलंकी के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी में 26 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक मुंबई में 5 करोड़ रुपए की संपत्तियों के कागजात बरामद हुए हैं और इसके अलावा कई डायरी और आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए हैं। अवैध पार्टनरशिप, लैंड डील से जुड़े दस्तावेज भी मिले हैं। साथ ही फर्जी कंपनियों के जरिए अवैध धन को वैध करने के सबूत मिले। इतना ही नहीं, करीब 50 करोड़ रुपए के खर्चों की डिटेल भी मिली है। आपको बता दें, कल इरफान सोलंकी, उसका भाई रिजवान सोलंकी, बिल्डर शौकत अली और हाजी वसी के ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। आरोपियों पर दर्ज एफआईआर के आधार पर ईडी ने ये बड़ी कार्रवाई की है। अमित गंजू हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ लाइव। अमित, क्या जानकारी छापेमार कार्रवाई को लेकर, क्या अपडेट? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 12 घंटे से ज्यादा कल समाजवादी पार्टी के विधायक के ठिकानों पर छापेमारी चली। अगर बात की जाए सूत्रों की, तो ईडी की लगभग 9 सदस्यीय टीम ने एक साथ कई जगह छापेमारी की। इसमें कई मेंबर्स थे, अर्धसैनिक बल भी मौजूद था। अगर कानपुर के जाजमऊ की बात की जाए, उसकी करीबी नूरी शौकत की बात की जाए, या हाजी वसी की बात की जाए, जो बिल्डर है, जिससे इरफान की वाइफ के बिजनेस पार्टनर होना बताया जा रहा है। जब ईडी की टीम सुबह पहुंची तो उनके घर पे न तो उसकी वाइफ थी, ना ही उसकी मां थी, लेकिन क्योंकि जो उनके पास एक इनपुट मिला था, उसके आधार पर उन्होंने लगातार एक एक करके चीजों को खंगालना शुरू किया। हालांकि उनके कर्मचारी वहां मौजूद थे, उनसे पहले पूरा रिसीविंग कराई कि कितने लोग हैं वहां, क्या है। और इन सब के बाद उनके ड्राइवर से लगभग 3.5 घंटे तक पूछताछ चली। उनके एक कर्मचारी से 2.5 घंटे अलग कमरे में पूछताछ चली। कई फाइल्स अपने साथ लेके गए, कुछ मकान की रजिस्ट्रीज भी लेके गए, क्योंकि ईडी की टीम ने अभी तक किसी से कोई डिस्क्लोज नहीं किया है। लेकिन जिस मकान में वो रहते हैं, लगभग 10 करोड़ की कीमत का बताए जा रहे हैं, उसके कुछ पेपर्स उनके हाथ लगे। इसके अलावा कुछ पार्टनरशिप डीड्स लगी हैं, 5 मोबाइल फोन्स लेके गए हैं। अब जब ये जांच समाप्त होगी, या तब जाके पता चलेगा कि वास्तविकता थी क्या और किस किस जगह से इनके बिजनेस टर्म्स थे, किन किन लोगों से इनके कॉन्ट्रैक्ट्स थे। इन सब के बीच ऐसा माना जा रहा है कि एक लंबा क्लू मिला है, जिसके आधार पर अब ईडी अपनी एक रिपोर्ट तैयार करेगी। यानी आने वाले समय में सपा विधायक और उसके सहयोगी जिन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग का काम किया, उनके लिए आने वाला समय कहीं ना कहीं कठिनाई भरा हो सकता है। केंद्रीय कैबिनेट ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी की गई है। इसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता अब 40% से बढ़कर 50% पहुंच गया है। 1 जनवरी 2024 से इसे लागू किया गया है और मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत दी जाने वाली सब्सिडी की समय सीमा 1 साल के लिए और बढ़ा दी है। केंद्रीय कैबिनेट ने उज्ज्वला योजना के तहत दी जाने वाली 300 रुपए की सब्सिडी 31 मार्च 2025 तक जारी रखने को मंजूरी दे दी है। 10 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा और अब साल भर में 12 सिलेंडर पर 300 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। दिवस के उपलक्ष्य हमारी माता बहनों को तोहफे के रूप में जो 300 रुपए टारगेटेड सब्सिडी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को दी जाती है, जिसकी अवधि 31 मार्च 2024 तक थी, उसको 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाए और अब 300 रुपए प्रति सिलेंडर, हर वर्ष 12 सिलेंडर तक की सीमा तक हमारे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 31 मार्च 2025 तक, यानी 1 साल की अवधि बढ़ाते हुए लगभग 10 करोड़ से अधिक परिवारों को ये लाभ मिलेगा। और दिल्ली में कल कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। करीब 2.5 घंटे तक की बैठक चली। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में फैसला हुआ कि राहुल गांधी एक बार फिर से केरल के वायनाड से चुनाव लड़ेंगे। फिलहाल अमेठी को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ है और 11 मार्च को कांग्रेस की दूसरी सीईसी की मीटिंग होगी। सीएम योगी आज गोरखपुर में बने इंडियन ऑयल के सीबीजी प्लांट का लोकार्पण करेंगे। दोपहर 2 बजे मुख्यमंत्री दुरियापार में बने इंडियन ऑयल के कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का लोकार्पण करेंगे। इस अवसर पर वो बांसगांव लोकसभा क्षेत्र के लिए 222 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। सीएम योगी 68 करोड़ से अधिक की 20 परियोजनाओं का लोकार्पण और 154 करोड़ रुपए से अधिक की 17 परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे।